हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने कौन सा टॉपिक करना है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ पीडियाट्रिक्स। इसमें हमने करना है सबसे पहला कौन सा है? फिब्राइल सीजर्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कौन सा है? फिब्राइल सीजर्स। इसके अलावा और कौन सा है? सेरिब्रल पाल्सी, और क्या है? हाइड्रोसेफलस, और लास्ट वन इज ब्रेन एब्सेस। तो सबसे पहले हमने कौन सा करना है? फिब्राइल सीजर्स। इसमें क्या होता है? फीवर इन चिल्ड्रन दैट इज ट्रिगर्ड बाय फीवर। ये क्या है? फीवर रिलेटेड सीजर्स हैं। और ये किस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमन है? एज बिटवीन 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। ठीक है, एज बिटवीन 6 मंथ्स टू 5 ईयर। और अगर हमें फीवर हुआ है ग्रेटर देन 38 डिग्री सेल्सियस से, उस वजह से क्या हो सकता है? सीजर्स हो सकते हैं विद इन दिस एज ग्रुप। इसके रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, वैक्सीन, MMR वैक्सीन की वजह से ये हो सकता है, और इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर। थर्ड वन हमने कर लिया, वो कौन सा है? हाई ग्रेड फीवर। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक है सिंपल फेब्राइल सीजर्स, और दूसरी कौन सी है? कॉम्प्लेक्स। एक कौन सी है? सिंपल, और दूसरी कौन सी है? कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में क्या होता है और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सिंपल अफेक्ट एंटायर बॉडी, और क्या होता है? लास्ट लेस देन 15 मिनट्स, और ये अफेक्ट वन साइड ऑफ बॉडी। कॉम्प्लेक्स सीजर्स कौन से होते हैं? अफेक्ट वन साइड ऑफ बॉडी एंड लास्ट ग्रेटर देन 15 मिनट्स। और इसमें क्या होता है? विद इन 24 आवर्स में ना एक दफ़ा ही सीजर्स आते हैं, और कॉम्प्लेक्स में मोर देन 1 सीजर्स विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब इसमें सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं? सिम्टम्स में एक होगा फीवर प्लस सीजर्स, और आफ्टर सीजर्स में क्या होगा? चाइल्ड में फील स्लीपी और अल्टर्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड कह रहा हूं, ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसमें हम कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो यूज़ कर सकते हैं? इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक एनसेफेलोग्राफी। ठीक है, और इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? इसमें हम अगर तो स्वेयर केस नहीं है, सिंपल है, तो फीवर कंट्रोल करेंगे। बट अगर सीजर्स ग्रेटर देन 5 मिनट और स्वेयर हैं, तो हम क्या देंगे? डायस्पाम। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर हम घर में हैं तो हम कैसे चाइल्ड केयर करेंगे? तो इसको हम रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। ठीक है, रिकवरी पोजीशन क्या होता है? साइड लाइंग पोजीशन में होती है, साइड लाइंग पोजीशन। और बेड की क्या होगी? पोजीशन क्या होगी? लो पोजीशन होगी। बेड की पोजीशन क्या होगी? लो होगी। और चाइल्ड को रिकवरी पोजीशन में डालेंगे, साइड लाइंग पोजीशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फेब्राइल सीजर का टॉपिक। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो कौन सा है? सेरिब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है? मोटर डिसफंक्शन इन्वॉल्व पोस्चर एंड मूवमेंट। मोटर डिसफंक्शन होगा इसमें दैट इन्वॉल्व पोस्चर एंड मूवमेंट। ये किस वजह से होता है? ड्यू टू एफेशिया, इसके अलावा हेमरेज, या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, और इसके क्लिनिकल साइन में क्या आएगा? एटेक्सिया, इसके अलावा निस्टैग्मस एंड फ्रीक्वेंट फॉल। कौन कौन से साइंस हैं इसके? एटेक्सिया, और क्या होगा? निस्टिग्मस और फ्रीक्वेंट फॉल। अब एटेक्सिया में क्या होता है? इसमें होता है लैक ऑफ वॉलेंट्री कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ वॉलंटरी मसल कोऑर्डिनेशन, मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं ना, वो भी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का इसका MRI, और ट्रीटमेंट क्या है? बैक्लोफन प्लस फिजियोथेरापी। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो कौन सा है? हाइड्रोसेफलस। इसमें क्या होता है?
increase in head size due to increase in cerebrospinal fluid. Increase in head size due to increase in cerebrospinal fluid. Due to aqueduct stenosis. इसकी cause कौन सी है? Due to aqueduct stenosis. इसके अलावा सब अरेक्नोइड हेमरेज एंड इन्फेक्शन. इसमें क्या होगा? हेड साइज इंक्रीज हो जाएगा और बल्जिंग फोंटेनेली. ठीक है, साइन इसमें क्या आएगा? हेड साइज इंक्रीज प्लस बल्जिंग फोंटेनेली. ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई. ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई. हमने बस ये याद करना है कि हाइड्रोसेफलस में क्या होता है? इंक्रीज इन हेड साइज ड्यू टू इंक्रीज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ड्यू टू एक्विडक्ट स्टेनोसिस. और इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड से और एमआरआई से. और ट्रीटमेंट इसका क्या है? एसिटाजोलामाइड प्लस सर्जरी. ट्रीटमेंट क्या है इसका? एसिटाजोलामाइड प्लस सर्जरी. अब इसके बाद जो फोर्थ डिसऑर्डर है वो कौन सा है? ब्रेन अब्सेस. ये किस वजह से होता है? ड्यू टू एनारोब्स. कौन से? ड्यू टू एनारोब्स एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस. बैक्टीरियाज की वजह से होता है. कौन सा बैक्टीरिया? एनारोब्स एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस. और इसमें क्या होगा? दे कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन. इसमें क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन. मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब इज द मोस्ट कॉमन साइट. और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें क्या है? एमआरआई. हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं? एमआरआई के जरिए. ठीक है, और ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे. कौन सी एंटीबायोटिक्स? वैंकोमाइसिन प्लस मेट्रोनिडाजोल. और ये क्या करेंगे? सिफ्ट्रैक्सोन. ब्रेन अब्सेस क्या होती है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है ना, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी? ब्रेन की. इस वजह से इसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे? वैंकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल. मेट्रोनिडाजोल फॉर एनारोब्स कवरेज एंड वैंकोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो कवरेज करेगा वो कौन से? वैंकोमाइसिन है. इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं? सिफ्ट्रैक्सोन. ठीक है, और इसमें सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे? परसिस्टेंट हेडिक. परसिस्टेंट हेडिक प्लस फीवर प्लस चिल. इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल चेंजेस. इसके अलावा क्या हो सकता है? कंफ्यूजन, मतलब मेंटल स्टेटस चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कंफ्यूजन, ड्रोजीनेस, इरिटेबिलिटी. और क्या हो सकता है? सीजर्स एंड कोमा. ठीक है, और ये इन्फेक्शन की वजह से होता है. कौन कौन से? एनारोब्स. बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस वजह से? एनारोब्स एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस. और इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? एमआरआई. इसके अलावा क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट. और इसका ट्रीटमेंट क्या है? आईवी एंटीबायोटिक्स. कौन कौन से? वैंकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एंड सिफ्ट्रैक्सोन. और अगर अंदर पस है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हम पस एस्पायरेशन करेंगे. ठीक है.